इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको इकरा बिलाल और तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। आने वाले मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मेहमानों को खुश आमदेद। अजीज़ान मन, बुनियादी तौर पर हमारा मुल्क एक ज़राअती मुल्क है। हमारी कमोबेश 32-33% आबादी देहातों में रहती है और बाकी शहरों में रहती है। तो बुनियादी तौर पर हम एक ज़राअती मुल्क हैं। जो ज़राअती मुल्क होते हैं उन्हें बुनियादी तौर पर पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। और पाकिस्तान में अल्लाह का दिया सब कुछ है, लेकिन कुछ हमारी कोताहियां ऐसी रही कि पानी का मसला दिन ब दिन गहरे से गहरा होता जा रहा है। अगर और 4 दिन हमने पानी की तरफ तवज्जो न दी तो आने वाली नस्लें जो हैं वो पानी की एक एक बूंद को तरसेंगी। सोचने वालों ने सोचा, सुप्रीम कोर्ट, दयामर भाषा और मोहम्मद डैम फंड कायम कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट खुद इस फंड की निगरानी करेगा। ये डैम कोई एक दिन में नहीं बन जाता जी। इसके लिए महीनों और साल हा साल चाहिए होते हैं। लेकिन यह कि किसी ने तो पहली ईंट रखनी है, उसके बाद मंजिल दिए से दिया जलता रहता है और फिर बात आगे बढ़ती जाती है। आपने ये नहीं सोचना कि मेरा क्या ताल्लुक है इससे, मैं क्यों पैसे दूं। सवाल यह है कि एहतियात पूरी कौम जब इस पर कमर बांध ले तो फिर ये काम बहुत आसान हो जाएगा, बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए एहतियात की जरूरत होगी। आप अपने एहतियात पाकिस्तान में मौजूद तमाम बैंक जो हैं उनकी तमाम शाखों में आप अपने एहतियात जमा करवा सकते हैं। अपने मोबाइल फोन से डैम लिखकर DAM डैम लिखकर 8000 पर SMS करें और 10 रुपए अतिया करें। यह सदका जारिया होगा। 10 रुपए में डैम नहीं बनते, ये खासी महंगी चीज है। लेकिन पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ के करीब है, बल्कि 22 करोड़ से भी कुछ ऊपर जा रही है। तो 22 करोड़ इंसान, जिंदा इंसान, मेहनती इंसान, जब वो कमर बांध लेंगे कि हमें अपने डैम जल्द अज जल्द बनाने हैं, तो किसी की मेहनत होगी, किसी के एहतियात होंगे। जो भी काम कर सकता है वो करेगा ताकि जल्द अज जल्द हमारे डैम बन जाएं और हम पानी को न तरसें और हमारी फसलें लहलहाएं और ये महंगाइयां जल्द अज जल्द खत्म हों। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। दोस्तों के लिए सबसे पहला तोहफा भेजा है गोफी जिम सिम चियो स्टिक ने। गोफी जिम सिम चियो स्टिक। मेरा आपसे पहला ही सवाल यह है कि कायदे आजम किन 2 लीडरों के असरार पर मुस्लिम लीग में शामिल हुए? अल्लामा इकबाल और मोहम्मद अली जौहर। अच्छा, अल्लामा इकबाल नहीं थे जी। 2 लीडरों के नाम, एक का तो आपने बता दिया, दूसरे का मैं बता देता हूं। सैयद वजीर हसन, तशरीफ ले आए आप। सुन लीजिए, कायदे आजम जिन 2 लीडरों के कहने पर मुस्लिम लीग में शामिल हुए वो थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर और सैयद वजीर हसन। गोफी जिम सिम चियो स्टिक्स की तरफ से एक और सवाल है, बर्रे सगीर में किस खानदान के दौरे हुकूमत में फारसी को सरकारी जबान का दर्जा हासिल था? मुगलिया दौर में सर। मुगलिया दौरे हुकूमत में फारसी सरकारी जबान का दर्जा रखती थी। जवाब दुरुस्त है।
तशरीफ ले आए। गोफी जिम सिम चियोस्टिक के दोनों मेहमानों के सामने उनके तोहफे और एक छोटा लिफाफा भी होगा जिसमें कैश होगा। बिस्मिल्लाह। जी अब सवाल भेजा है वाइटल चाय बनाने वालों ने। कहते हैं कि वाइटल चाय पियो जिंदगी जियो। वाइटल बर्तानिया के किस शहर को लिटिल पाकिस्तान कहा जाता है? ब्रैडफोर्ड। ब्रैडफोर्ड। जवाब दुरुस्त है जी। वाइटल चाय बनाने वालों के ये इसमें तोहफे हैं और लिफाफे में कैश है जी। बिस्मिल्लाह जाएं। जी लासानी जो शानदार प्लस मिलिट्री आज इसका दूसरा सेमीफाइनल है। तशरीफ ले आए हफीजुर रहमान और अहमद आफ्ताब। और इसका पहला इनाम एसी है 100% नेचुरल मसनूई फ्लेवर से पाक कदीम नुस्खा जदीद तहकीक जो शानदार प्लस मिलिट्री। लासानी का जो शानदार प्लस मिलिट्री कदीम नुस्खा जदीद तहकीक। लासानी का जो शानदार प्लस मिलिट्री। पहला सवाल आपसे है जी कि मदारे अर्जी या ऑर्बिट किसे कहते हैं? कहकशान। चैलेंज। जी सर। ऑर्बिट एक सर्कल होता है और दूसरा ऑर्बिट के मीनिंग्स ये भी हैं कि कोई चीज जो सेंटर के इर्द गिर्द घूमती रहती है। जी वो रास्ता जिस पर जमीन सूरज के गिर्द चारों तरफ घूमती है उसे मदारे अर्जी या ऑर्बिट भी कहते हैं। जवाब दुरुस्त है जी। आप ही की बारी है दोबारा। पाकिस्तान की सबसे बुलंद चोटी K2 इसको पहली बार कब सर किया गया? 1954। 1954। 31 जुलाई 1954 को पाकिस्तान की सबसे बुलंद चोटी K2 पहली बार इसको सर किया गया। सिकंदरिया का लाइट हाउस जो 7 अजायबात में से एक था कैसे तबाह हुआ? चैलेंज। सर ये हमला हुआ था तो उसमें मतलब उन्होंने उसको नहीं जी, ये जल्जले से तबाह हुआ था जी। दोनों गलत हैं। कायदे आजम पर पहली किताब किसने लिखी? मिसेस सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। कायदे आजम पर पहली किताब द एम्बेसडर ऑफ यूनिटी ये लिखने वाली थी मिसेस सरोजनी नायडू। जवाब दुरुस्त है जी। उस बर्रे आजम का नाम बताइए जिसे मुस्लिम बर्रे आजम कहा जाता है। एशिया। सर। एशिया मुस्लिम बर्रे आजम है? सर चलें। चैलेंज। अफ्रीका। अफ्रीका मुस्लिम बर्रे आजम कहलाता है। ये बताएं कि किस सन में अल्लामा इकबाल ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना इजलास की सदारत की? 1933। चैलेंज। 1940। 1930। पंजाबी जबान के लिए मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ नाम मसलन हिंदवी, हिंदी, हिंदोई इस्तेमाल हुए। इसके लिए पंजाबी का लफ्ज सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया? सॉरी सर। चैलेंज। अब्बुल फजल। ये थे हाफिज बरखुरदार। इन्होंने पहली बार लफ्ज पंजाबी इस्तेमाल किया था, उसके बाद फिर यही लफ्ज राइज हो गया। हाफिज बरखुरदार। पंजा साहब का नाम पंजा साहब क्यों है? इसमें 5 हाथ के 5 अंगूठे इसमें रखे हुए हैं।
72 पर। अच्छा जी, जवाब आपका गलत है। बाबा गुरु नानक जी का हाथ का पंजा लगा हुआ है। ये सिख मत इसको मुकद्दस जानते हैं। उस वाहिद साइंसदान का नाम बताएं जिसने कोई तजुर्बा किए बगैर नोबेल इनाम हासिल किया। चैलेंज। नहीं जी, ये आइंस्टाइन ने कोई तजुर्बा किए बगैर नोबेल इनाम हासिल किया था जी। ये किसका शेर है? तुम्ही से है मुजाहिदो जहान में सबात है, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। मौलाना जफर अली खान। चैलेंज। सॉरी सर। नहीं, ये थे जी अब्दुल मजीद सालिक। आखिरी सवाल पूछ रहा हूं जी, उसके बाद अगर फैसला न हुआ तो पर्ची पर होगा जी। तुर्की की करेंसी को क्या कहते हैं? तुर्की की करेंसी को क्या कहते हैं? ये अहमद आफ्ताब लासानी का इनाम जीत गए हैं और अब ये फाइनल खेलेंगे जी। आपके लिए तोहफा भेजा है दीवान फूड्स ने। दीवान फूड्स अपना पैगाम देते हैं कि लाइफ विद स्पाइस। पाकिस्तान ने किस तारीख को भारतीय जारहियत का जवाब देने के लिए एटमी तजुर्बा किया? 28 मई 1998। आ जाए। दीवान फूड्स के तोहफे आपको मुबारक हों, दोनों ले जाएं जी। आपके लिए तोहफा भेजा है टोकन के बगैर पेंट्स बनाने वाले इदारे मास्टर पेंट्स ने। इसमें वॉशिंग मशीन का तोहफा है जो इस वक्त इस छत के नीचे नया नवीला जोड़ा हो। जी खैर से, कब शादी हुई आपकी? 28 जून। 28 जून 2018। 5 जनवरी। 5 जनवरी 2018 जी। जुलाई 16 तारीख 2018। 16 जुलाई 18। 7 जुलाई 2018। 7 जुलाई 18 जी। कौन? नहीं, आपके पास कार्ड है? नहीं, कार्ड शादी का कार्ड। आपका क्या नाम है? शहजादा जी। आपका नाम? बिलावल। बिलावल जी दूसरे। बच्चे आप उठ के आए। हाँ। इनमें से एक मुझे उठा दें, जो ये उठाएंगी वो जीत जाएगा। बिलावल आइए। ये शादी पर बारात में कितने लोग आए थे? 100। और ये बताएं कि शादी पर आपको इन्होंने क्या तोहफा दिया? गोल्ड का सेट दिया था। शादी से पहले आपने एक दूसरे को देखा था? नहीं। आप दोनों में से झूठ ज्यादा कौन बोलता है? कोई भी नहीं। चलिए, वो कहते हैं कोई भी नहीं।
लीजिए जी, आप एक काम करें, एक घुटना टेक के जिस तरह फिल्मों में हीरो हीरोइन को फूल पेश करता है जी। जी, टोकन के बगैर पेंट्स बनाने वाले इदारे मास्टर पेंट्स की भेजी हुई ये वॉशिंग मशीन आपको मुबारक हो। प्रोग्राम खत्म हो तो लेकर जाइएगा, अब ये आपकी अमानत है हमारे पास। जी, सवाल और जवाब का सिलसिला वक्ती तौर पर मौकूफ करते हैं और कुछ वक्त मौसीकी के लिए, आज हमें मौसीकी के लिए ताउन हासिल है सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी का। सूफी सोप अपना पैगाम देते हैं कि कम खर्च और उजली धुलाई के लिए तमाम साबुनों और पाउडरों से बेहतर सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी। जी, इस्तेकबाल कीजिएगा। पहले एक दो गाना है तो दोनों तशरीफ लाते हैं, खालिद बेग और मारिया मीर तशरीफ लाए। कभी तो तुमको याद आएगी वो बहारें, वो समा, झुके झुके बादलों के नीचे मिले थे हम तुम जहाँ जहाँ। कभी तो तुमको याद आएगी। बिछड़े सदियां बीती फिर भी हमें याद आते हो। साया बनके आहट बनके आज भी तुम तड़पाते हो। जिंदगी कितनी बेजार है, तुमने अभी तो मुझसे कहा तुमसे प्यार है। कहाँ गई वो प्यार की कसमें, प्यार का वादा क्या हुआ। बेवफा बेवफा, कभी तो तुमको याद आएगी। जितना तुमको अपना समझा उतने ही तुम बेगानी थी। हमने क्या क्या आस लगाई, हम कितने दीवाने थे। जिंदगी कितनी बेजार है, तुमने अभी तो मुझसे कहा था तुमसे प्यार है। कहाँ गई वो प्यार की कसमें, प्यार का वादा क्या हुआ। बेवफा कभी तो तुमको याद आएगी वो बहारें, वो समा, झुके झुके बादलों के नीचे मिले थे हम तुम जहाँ जहाँ। कभी तो तुमको याद आएगी।
آپ ہمارے آج کے مہمان ہیں صوفی سوپ کے. صوفی سوپ نے آپ کے لیے پھولوں کا تحفہ بھیجا ہے. آپ کو مبارک ہو. ماشاءاللہ. یہ مزاج آشنائی کا مرحلہ ہے اور یہ دونوں جوڑے ہال سے تشریف لائے ہیں اور آپ مہمان ہیں ایلسووینا کے. ایلسووینا اپنا پیغام دیتے ہیں قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ معدے کے السر اور تیزابیت کے لیے لاسانی کا ایلسووینا صفوف اور سیرپ میں بھی دستیاب. ایلسووینا. السووینا معدے کے السر اور تیزابیت کو ختم کرتا ہے. لاسانی کا السووینا صفوف سرپ اور شوگر فری میں دستیاب ہے. آپ کی اجازت سے صاحب کو باہر بھیج دیں اور آپ سے کچھ سوال کرتے ہیں, پھر جواب ان کو بلا کے پوچھ لیں گے. جی اجازت ہے؟ زور سے بولیں. اجازت ہے. جی چلیے صاحب آئیے. جی جو کہنا ہے سچ کہنا ہے, سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہنا ہے. جو کہنا ہے سچ کہنا ہے, سچ کے سوا کچھ نہیں کہنا ہے. جی میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ شادی سے پہلے آپ نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا؟ اگر دیکھا تھا کہاں اور کیسے؟ نہیں دیکھا تھا ہم نے. شادی پر کتنی سلامی ہوئی تھی اور وہ کس کی جیب میں گئی؟ یہ یاد نہیں کتنی ہوئی تھی لیکن میرے پاس ہی تھی. چلیے ٹھیک ہے جی. اچھا یہ بتائیں کہ شادی سے پہلے صاحب دن میں کتنے ٹیلی فون آپ کو کرتے تھے؟ جب بھی کرتے تھے لڑتے ہی تھے زیادہ. شادی سے پہلے انہوں نے آپ سے کوئی کتنے وعدے کیے تھے, کیا کیا کام کرنے کے؟ کوئی وعدہ نہیں تھا کیے انہوں نے. شادی کے بعد کہاں کہاں کی سیر کی آپ نے؟ لاہور کی ہے موسٹلی. آپ دونوں میں سے زیادہ چالاک کون ہے؟ میں. اچھا ایسا ہے کہ آپ کی سہیلیاں آئی ہوئی ہیں اور خوب گپ شپ ہو رہی ہے, آپ نے انہیں چائے پر بلایا ہوا ہے, یہ صاحب دفتر سے آ گئے ہیں, تو یہ بھی شامل ہو کے چہکنا شروع کر دیں گے یا خاموشی سے باہر ہی نکل جائیں گے؟ خاموشی سے باہر چلے جائیں گے. صاحب کا پسندیدہ کھانا کون سا ہے؟ قورمہ یا پائے. آخری سوال یہ ہے کہ جب آپ میکے جاتی ہیں تو خوش ہوتے ہیں یا اداس ہوتے پھرتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں. صاحب کو بلا دیں جی ذرا, ادھر آ جائیے. جی صاحب جو کہنا ہے سچ کہنا ہے, سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہنا. جی سچ کہنا سر. جو کہوں گا سچ کہوں گا. جو کہوں گا سچ کہوں گا. سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا. سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا. جی شادی سے پہلے آپ نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا؟ نہیں کہاں دیکھا. اور کیسے؟ شادی سے پہلے ہم نے نہیں تھا دیکھا کسی کو. دیکھا نہیں تھا. کچھ اندازہ ہے کہ شادی پر کتنی سلامی ہوئی تھی اور وہ کس کی جیب میں گئی تھی؟ اسی کے پاس ہی گئی تھی. شادی سے پہلے آپ کتنے ٹیلی فون کرتے تھے انہیں اور کیا کیا وعدے کرتے تھے؟ نہیں میں فون کا ایک دو ہوا مگر لڑائی جھگڑا رہتا تھا, فون ہی تھا کرتا, بہت کم, بنتی نہیں تھی. شادی کے بعد آپ نے کہاں کہاں کی سیر کی؟ کہیں بھی نہیں گیا. لاہور میں ہی رہے؟ لاہور میں پھرے ہوں, گھومے پھرے ہیں پارکوں وغیرہ میں, ویسے باہر کہیں نہیں گیا. آپ دونوں میں سے زیادہ چالاک کون ہے؟ ایسا ہے کہ ان کی سہیلیاں آئی ہوئی ہیں گھر پر, انہوں نے چائے پر بلایا ہوا ہے تو گپ شپ ہو رہی ہے, آپ باہر سے آ گئے ہیں, آپ بھی چہکنا شروع کر دیں گے یا چپ چاپ واپس باہر چلے جائیں گے؟ میں چپ چاپ واپس چلے جاؤں گا. آپ کا پسندیدہ کھانا کون سا ہے؟ مٹن وغیرہ میں پسند کرتا ہوں, کالی مرچ وغیرہ میں بنا ہوا, یا پائے وغیرہ بہت لائک کرتا ہوں میں, بڑے پائے وغیرہ. جب خاتون کبھی اپنے میکے جاتی ہیں تو آپ خوش ہوتے ہیں یا اداس ہو جاتے ہیں؟ جاتی نہیں ہے.
आइए बीबी, आपकी इजाजत से साहब को बाहर भेज दूं? जी भेज दें। आइए जी। ये बताइए कि साहब ने शादी के मौके पर कौन सा लिबास पहना था, किस रंग का? ग्रे कलर का पहना था, पैंट और 2 पीस। पैंट कोट। और आपने मेकअप पर कितना खर्च किया था? सर उन दिनों में वहाँ पार्लर वगैरह में तो नहीं जाते थे, आपस में कोई एक दूसरे को तैयार कर देता, मेरी कजन ने तैयार कर दिया था और कोई खर्चा नहीं हुआ था। साहब आपसे कभी कहते हैं कि चलो आज कहीं बाहर खाना खाते हैं, या ये आपकी हसरत ही रही कि वो कभी ऐसा कहें? सर सारी जिंदगी घूमते फिरते बाहर आते जाते गुजरी, अब भी जब दिल करता है कहते हैं चलो आओ बाहर चलें और बाहर जाके खाना खाएं या वैसे आउटिंग के लिए अक्सर जाते हैं। आप दोनों में से ज्यादा झूठ कौन बोलता है? भट्ट साहब। भट्ट साहब कभी बाहर जाएं तो आपके लिए तोहफे वगैरह लाते हैं या खाली हाथ ही चले आते हैं? नहीं, कभी ले आते हैं, हर दफा नहीं लेकिन कभी कभी लेके आते हैं। आप दोनों ने शादी से पहले कौन सी फिल्म देखी थी? सर मैंने आपको बताया कि इस तरह का कोई हिसाब नहीं था। अच्छा। रिश्तेदार थे, आते जाते थे, लेकिन इस तरह का नहीं था कि कोई इकट्ठे जाएं कहीं या क्या फिल्म आप देखें। साहब की जेबों की तलाशी लेती रहती हैं? नहीं नहीं। साहब को गुस्सा कभी आ जाए तो उसका इजहार कैसे करते हैं? बहुत ऊंची आवाज में बोलते हैं और घर में नहीं बैठते, फिर तो यहाँ सोए रहते हैं सारा दिन, यहाँ सोए रहते हैं, यहाँ फिर उठ के बाहर चले जाते हैं। साहब की पसंदीदा अदाकारा कौन सी है? साइमा। आप और साहब किश्ती में बैठे जा रहे हैं और साइमा भी साथ है, तो कश्ती में सुराख हो जाता है, पानी भरना शुरू हो जाता है। अगर और कुछ देर ये बोझ जितना रहा तो कश्ती डूब जाएगी। बताइए, आपको धक्का दे देंगे या साइमा को धक्का दे देंगे या दोनों को छोड़ के खुद चले जाएंगे? मुझे धक्का नहीं देंगे, इतना मुझे पता है। जरा साहब को बुला लें जी, भट्ट साहब को। यहाँ जी भट्ट साहब, आपसे मेरा पहला सवाल है कि शादी के मौके पर आपने क्या लिबास पहना था? पैंट कोट था, ग्रे कलर का। अच्छा, इनके मेकअप पर कितना खर्च आया था, कुछ पता है आप? ये तो इन्हीं को पता होगा जी, उस वक्त तो मेकअप थोड़ा कम ही होता था, अब तो माशाल्लाह हर बॉक्से में जो है ना मेकअप ही मेकअप है। आपने कभी खातून से कहा कि चलो आज खाना बाहर चल के कहीं खाते हैं, या इनकी ये हसरत ही रही कि ये? बेशुमार मर्तबा ये कहा है जी, चलें जी, जब इन्होंने कहा तब उसी वक्त चल पड़े। आप दोनों में से ज्यादा झूठ कौन बोलता है? मैं बोलता हूँ जी। जब आप कभी बाहर जाएं तो खातून के लिए तोहफा लाते हैं या खाली हाथ ही चले आते हैं? सबसे बड़ा तोहफा तो मैं खुद ही इनके लिए। आप दोनों ने शादी से पहले कौन सी फिल्म देखी थी? शादी से पहले तो मुलाकात ही नहीं थी, शादी चूंकि हमारी रिश्तेदारी है, हम एक मर्तबा 2 मर्तबा सरसरी नजर पड़ी हुई है। ये असल में मेरी वालदा की पसंद थी। अच्छा जी, क्या ये आपकी जेबों की तलाशी लेती रहती? नहीं जी, कभी नहीं ली। जब आपको कभी गुस्सा आए तो आप इसका इजहार कैसे करते हैं? गुस्से से करते हैं, मगर उसके बाद माफी भी मैं खुद ही मांगता हूँ। आपकी पसंदीदा अदाकारा कौन सी है? साइमा। अच्छा, सूरत हाल ये है कि एक कश्ती है जिसमें आप, साइमा और बेगम साहिबा तीनों सैर कर रहे हैं। कश्ती में सुराख हो जाता है, पानी कश्ती में भरना शुरू हो जाता है। अगर जल्दी बोझ कम न किया गया तो कश्ती बहुत जल्द डूब जाएगी। आप इन दोनों में से किसको धक्का देके कश्ती को बचा लेंगे? अल्लाह उनको सलामत रखे, वैसे साइमा को फेंकूंगा। साइमा को धक्का दे देंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि ये तो मेरी जिंदगी का साथी है, दुख सुख में मेरे साथ रहा है, तो ये हो ही नहीं सकता कि इसे मैं छोड़ दूं।
आइए, आप हमारे मेहमान हैं एल्सोवीना के। एल्सोवीना के तरफ से कैश लिफाफे और ये शरबत की बोतलें भी आपको मुबारक हों। यही सूरत हाल आपके साथ है जी। ये शरबत की बोतलें भी जी। वाइटल ब्यूटी सोप की तरफ से किस्मत का खेल। वाइटल ब्यूटी सोप अपना पैगाम देते हैं कि पाकिस्तान का पहला हलाल सोप वाइटल ब्यूटी सोप। पहले मेहमान आ जाएं। यहां से 2 तीर उठा लें जी। दूसरा, दोनों उठा लीजिए। आइए जी, दूसरे मेहमान 2 तीर उठा लीजिए। यस, जोर से। पंद्रह नंबर जी, तीसरे मेहमान। दो तीर ले लीजिए आप भी। यस, दूसरा। ये सुर्ख पर आया है, सुर्ख माइनस है, तो 100 आपने हमें देने हैं, हमने कुछ नहीं देना आपका। जी, 7 नंबर जी। वाइटल ब्यूटी सोप की निशानाबाजी में फातिमा, अफसोस के साथ आपने कोई नंबर हासिल नहीं किया। शाजिया, आपने 15 नंबर हासिल किए हैं। काशफा, आपने हमारे 100 नंबर देने हैं और जोया, आपने 7 नंबर हासिल किए हैं। तो फातिमा और काशफा के लिए वाइटल ब्यूटी सोप के गिफ्ट है जो कि आपके सामने मौजूद हैं, और शाजिया और जोया के लिए वाइटल ब्यूटी सोप की तरफ से कैश प्राइज है। थैंक यू सो मच। जी, दीवान स्ट्रॉन्ग चाय बनाने वाले कहते हैं कि दीवान स्ट्रॉन्ग चाय पियो, चुस्ती से जियो। उस खिलाड़ी का नाम बताइए जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों की जानिब से क्रिकेट टेस्ट मैच खेल चुका हो। अब्दुल हफीज कारदार। अब्दुल हफीज कारदार, जवाब दुरुस्त है जी। दीवान स्ट्रॉन्ग चाय के दोनों तोहफे आपको मुबारक हो जी। और आप दोनों मेहमान हैं जी लासानी तूत स्याह प्लस मलठी के। कहते हैं कि टॉन्सिल्स के ऑपरेशन से पहले जरूर इस्तेमाल करें लासानी तूत स्याह प्लस मलठी। ये गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से दोनों मेहमान हैं जी। लासानी का असल तूत स्याह प्लस मलठी। सिर्फ तूत स्याह नहीं बल्कि लासानी तूत स्याह प्लस मलठी। आज चूंकि दूसरा सेमीफाइनल है तो फैसला हमने अपने हाथ में नहीं रखा, बल्कि फैसले के लिए पाकिस्तान के एक नामवर शायर जिनकी कोई 20-25 किताबें आ चुकी हैं, और आज भी उन्होंने मुझे अपना तोहफा किताब का भेजा है। मेरी मुंतखब गजलें आप भी पहले देख लें। मेरी मुंतखब गजलें सादुल्ला शाह, ये आज के जज हैं सादुल्ला शाह। इनका फैसला आखिरी और कतई होगा जी। इन्हीं का एक मशहूर शेर है कि ऐ मेरे दोस्त जरा देख, मैं हारा तो नहीं, मेरा सर भी तो पड़ा है मेरी दस्तार के साथ। हम कुछ ऐसे तेरे दीदार में खो जाते हैं,
जैसे बच्चे भरे बाजार में खो जाते हैं। नात पढ़ते हुए हम लोग करीने में रहे, ऐसा लगता था बहुत रोज मदीने में रहे। ये असर भी इश्क अहमद से जुबां में आ गया, तीर को आवाज दी वापस कमा में आ गया। एक ऐसा कत्ल भी मक्तल की दास्तान में है, जो मुमतहिन है वही शख्स इम्तिहान में है। यूं भी होने का पता देते हैं, अपनी जंजीर को हिला देते हैं। यहाँ को जरा देख लीजिए, बाकी सिद्दीकी का शेर है, यूं भी होने का पता देते हैं, अपनी जंजीर हिला देते हैं। को बीच में आपने कहां से ले आए आप जी? न तैरने के हुनर से वाकिफ न हम हैं पुख्ता सफीने वाले, तेरी शफात के आसरे पर रवां दवा हैं मदीने वाले। यकसर हंसना और हंसाना छोड़ दिया, आस पड़ोस में आना जाना छोड़ दिया। शहर में थी नासाज तबीयत बेटे की, एक ही गांव में बैठी माँ ने खाना छोड़ दिया। एक ही शेर, वरना नंबर कट जाएंगे जी। अपनी आवाज भी खैरात नहीं की उसने, मैंने चाहा भी मगर बात नहीं की उसने। नहीं, ये यूं हुई तकसीम बच्चों में वरासत बाप की, सहन टुकड़े हो गया दैलान आधा रह गया। ऐसा नहीं कि ख्वाब गंवाने का दुख नहीं, दुख है मगर किसी को बताने का दुख नहीं। न बुझा पाया तू औलादे पैगंबर की प्यास, जा रे पानी तू कहीं डूब के मर पानी में। नारसाई की कसम इतना समझ में आया, हुस्न जब हाथ ना आया तो खुदा कहलाया। आज फिर उसने हथेली को छुपाया माँ से, आज फिर हाथ में उजरत नहीं छाला होगा। इतना बिखराओ सिमटने में कहाँ आता है, घर की हर चीज को आदत है तेरे हाथों की। यूं नस्ले नौ की जहानत को मुमतहन न परख, जिसे पढ़े ये नई नस्ल वो किताब तो दे। ये क्या हुआ कि एक मेरे मरने की देर थी, यकदम ही जी उठे मेरे दुश्मन मरे हुए। यूं ही नहीं पड़ी हैं दराड़ें फसील में, लड़ते रहे हैं मेरे सिपाही मेरे खिलाफ। फसीलें ऊंची थी शहरों में दम निकलता था, मैं गांव आया तो फिर आसमां नजर आया। अल्लाह करे खैर से हों शहर के सब लोग, कब से मेरी जानिब कोई पत्थर नहीं आया। एक अजब कैद से गुजरे हैं कि जख्मों के निशान, जिस्म तो जिस्म है जंजीर पे आए हुए हैं। नस्ल दर नस्ल तेरी रात के मकरूज हैं हम, तू गनी इब्ने गनी है मेरे मक्की मदनी। ये मुमकिन ही नहीं शहरे चरागां को हवा दे दूं, मुझे ताइफ का किस्सा याद हो और बद्दुआ दे दूं। नून न जाने क्यों मेरी आंखों में आ गए आंसू, सिखा रहा था मैं बच्चे को करबला लिखना। उसने एक दिन मुझे नाकाम कहा और मैंने खुद को अपने भी किसी काम नहीं आने दिया। अब जरा तफसील से ए कासिदे खुशराव बता, उसने पहले क्या कहा फिर क्या कहा फिर क्या कहा। एक रंज खा रहा है मुसलसल दिमाग को, बारिश में रख दिया है किसी ने चिराग को। वजू को मांग के पानी खजिल न कर ए मीर, वो मुफलिसी है कि तयम्मुम को घर में खाक नहीं। निकलकर आंख से लफ्जों में आने लगते हैं, मियाँ ये अश्क हैं यूं ही ठिकाने लगते हैं। निकलकर गांव से ताजा हवाएं फूल जाते हो,
बड़े कम ज़र्फ हो, माँ की दुआएं भूल जाते हो। वीरानी की गर्द छटे और तू आए और एक नई वीरानी हो। वो इस तरह से मुझे देखते हुए गुजरा, मैं अपने आप को बेहतर दिखाई देने लगा। उफ, ये अजदाद की नामूस के जिसके डर से हम लिपट भी नहीं सकते तेरी दीवार के साथ। हाथ जख्मी हुए तो कुछ अपनी ही खता थी, हमने तो किस्मत की लकीरों को मिटाना चाहा। इंसानों में इतना प्यार हो जन्नत में भी, कोई न जाए और जाए तो सारे जाएं। नया शरीके सफर चाहते जताता रहा, जमाल पिछली मोहब्बत की याद आती रही। यहाँ से राहें निकलती हैं बादशाही की, सो हम फकीर तो कासे को ताज मानते हैं। बस जी। जितना वक्त आपके लिए मखसूस था वो तमाम हुआ और जज साहब ने अगर अपना फैसला मुरतब कर लिया हो तो तशरीफ ले आएं। जनाब सादुल्ला शाह और पहले आप अपने कुछ अशार हदिया करेंगे, उसके बाद फिर तालिब इल्म अपना फैसला सुनना चाहेंगे। पहला शेर तारिक साहब के लिए। लफ्ज टूटे लबे इजहार तक आते आते, लफ्ज टूटे लबे इजहार तक आते आते, मर गए हम तेरे मायार तक आते आते। मर गए हम तेरे लफ्ज टूटे लबे इजहार तक आते आते, मर गए हम तेरे मायार तक आते आते। और एक लम्हे की मसाफत ही बहुत होती है, एक लम्हे की मसाफत ही बहुत होती है, हमको तो उम्र लगी यार तक आते आते। वाह। एक लम्हे की मसाफत ही बहुत होती है, हमको तो उम्र लगी यार तक आते आते। और शेर देखिए कि बात ऐसी है बताने की नहीं दुनिया को, बात ऐसी है बताने की नहीं दुनिया को, रो पड़े हम भी खरीदार तक आते आते। वाह, बहुत शुक्रिया। हाथ रखना पड़ा सीने पे हमें भी, आखिर दिल कहाँ रहता है दिलदार तक आते आते। वाह। और दो चार अशार ये नौजवान बैठे आपके लिए कि उसने बस इतना कहा मैंने सोचा कुछ नहीं, उसने बस इतना कहा मैंने सोचा कुछ नहीं, मैं वहीं पथरा गया मैंने सोचा कुछ नहीं। और शेर देखिए, क्या है वो कैसा है वो, मुझको इससे क्या गरज, क्या है वो कैसा है वो, मुझको इससे क्या गरज, वो मुझे अच्छा लगा मैंने सोचा कुछ नहीं। वो मुझे अच्छा लगा मैंने सोचा कुछ नहीं। और उसके बारे सोचना भी रात दिन, फिर भी मुझको यूं लगा मैंने सोचा कुछ नहीं। और इसमें शेर है कि मैं भी तो इंसान था एक खामी रह गई, मैं भी तो इंसान था एक खामी रह गई, मैंने जिसको दिल दिया मैंने सोचा कुछ नहीं। वाह। मैं भी तो, बहुत शुक्रिया, मैं भी तो इंसान था एक खामी रह गई, मैंने जिसको दिल दिया मैंने सोचा कुछ नहीं। और आखिरी शेर है कि जहां जहां फूलों को खिलना था वहीं खिलते तो अच्छा था, जहां फूलों को खिलना था वहीं खिलते तो अच्छा था, तुम्ही को हमने चाहा था तुम ही मिलते तो अच्छा था। वाह। ये पहली दफा ऐसा हुआ क्योंकि मैं बेशुमार दफा आया हूं, और पहली दफा ऐसा हुआ कि मुझे फैसला करने में इंतहाई आसानी हुई है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर वालों ने 3 गलतियां की हैं, और इन्होंने शायद एक गलती की, वो भी मुझे शक है कि गलती थी या नहीं थी।
تو بڑی سیدھا سا مطلب اس کا فیصلہ ہے کہ ان کی تیاری تھی فیصلہ آباد والوں کی، اور انہوں نے میرے خیال یہ جیت لیا ہے، یہ مقابلہ جیت لیا۔ جی، جج صاحب کی موجودگی میں ان کا کیا ہوا فیصلہ، لاسانی توت سیاہ پلس ملٹھی کی ٹیم آج کی فاتح ٹیم ہے اور ماسٹر پینٹس کی ٹیم دوسرے نمبر پر رہی ہے۔ جی، یہ پھولوں کا تحفہ ہماری طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ لاسانی ارک محضل کی طرف سے میوزیکل چیئر کا فائنل، میں نام پکار رہا ہوں جی جنہوں نے فائنل کھیلنا ہے: الشبہ ہادی، سارا تنویر، سندس ایوب، آسیہ کنول، نابھیا شہزادی، سمینہ شکیل۔ یہ باقی 2 کرسیاں اٹھا لیں جی، ان چاروں کے درمیان ہی مقابلہ ہوگا، جو نہیں آئے وہ نہیں آئے۔ میوزیکل چیئر کا یہ آج فائنل ہے۔ لاسانی ارک محضل کہتے ہیں کہ وزن گھٹائیں صحت پائیں، لاسانی ارک محضل۔ लासानी का अर्क महजल वजन घटाएं, सेहत पाएं, मोटापे की वजूहात को कम करने के लिए मुअस्सर दवा। 1 2 गो। एक दो गो। फर्स्ट आप आई हैं लासानी ارک محضل کے پھول اور 10,000 روپیہ کا کارڈ ہے اس میں جی۔ آپ سیکنڈ آئی ہیں، اس میں پھول اور 5,000 روپے کا لفافہ ہے۔ آپ تیسرے نمبر پر ہیں، آپ کے لیے پھول ارک محضل کی طرف سے اور 3,000 روپیہ اس میں ہے۔ جی بہت شکریہ جی۔ وائٹل بیوٹی سوپ کی طرف سے پورا اندازی ہے، اپنے اپنے کارڈز نکال لیں، جن کا کارڈ نکلے گا انہیں انعام مل جائے گا جی۔ سینٹر F78، سینٹر F78۔ ٹھیک ہے، جاؤ بچے۔ سینٹر B910، ایسٹ N78۔ وائٹل بیوٹی سوپ کی طرف سے ان کے اپنے تحفے ہیں، پھول ہیں اور کیش ہیں جی۔ بسم اللہ۔ خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے بدھ کو پھر حاضری دیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔ وطن عزیز کو دعا، پاکستان زندہ باد۔